आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है कि यार इसको देख के लगता है ये बंदा तो कर ही लेगा अच्छी कंपनी क्रैक, लेकिन ऐसा होता है कि वो बंदा नहीं कर पाता वो कंपनी में और नुक शॉक हो। प्लेसमेंट से पहले यार बड़ी चीज आ गई रेज्यूमे में। एक चीज मैं लैक कर रहा था, लक नहीं मैटर करता, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। हुआ तो सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड देन आई गॉट 300% हाइक। Hey guys, I am Sujal and welcome back to our channel and welcome back to the podcast series जहाँ हम बात करते हैं ऐसे कुछ लोगों से जो कि inspiring minds, motivating dialects। and आज का podcast शुरू करने से पहले I want to give you exclusive details about some program that OAuth Fund Coding is starting. That is the 1000x program. जैसे कि नाम बताता है, it has 1000 times benefits. Anyone who is an engineer or looking for a job in their third year or second year, they can join this program. And yaha, we guarantee a super dream offer of 10 LPA, guys. It's 10 LPA. So it's totally refundable. हम आपको 1000 रुपीज में एक 10 LPA की जॉब गारंटी करते हैं. So for more details, please check out our website, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. तो शुरू करते हैं with some exciting person today, जो है मिस्टर रजत अग्रवाल भैया, जो कि अगेन फ्रॉम माय कॉलेज एज वेल. he has been great mentor and खुद ही देख लेते हैं. लेट्स इनवाइट रजत अग्रवाल भैया. हाय सुजल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट. हेलो रजत भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एज थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, अपन तो कॉलेज में मिले हैं. इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू थ्रू आउट द कॉलेज. एंड आज आप पहले आप मुझे मेंटर करते थे और आज मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक कभी सोचा था आपने कि आप ये एक ऐसे स्टेज में आएंगे? लाइक हैप्पी टू सी यू ग्रो. नाइस नाइस. कैसा लग रहा है? आप सोचा था कभी आओगे यहाँ पे? सोचा तो था कि कोई ना कोई तो करेगा एंड यू डिड इट. नाइस ब्रो, नाइस टू सी यू ग्रो. देखो गाइस, ये बहुत मॉडेस्ट आदमी है. ही इज अ वेरी मॉडेस्ट मैन. सो ये मॉडेस्टी यहाँ नहीं चलेगी. आगे बढ़ते पॉडकास्ट में गाइस. सो इंट्रोड्यूसिंग समथिंग अबाउट हिम. ही इज करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू इन टेकऑफ टेक्नोलॉजीज. In his 4-year journey of his college, he has achieved many things, many things. इन्होंने multiple hackathons में part लिया है. And there was a hackathon, if I remember, of MDocs जिनमें इनकी टीम top 10 में गई थी. And he's a 4-star CodeChef member. इन्होंने 5 to 6 plus companies में इनको कंपनी ऑफर्स थे. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट I'd like to mention is कि सारी कंपनीज में जिन्होंने इन्होंने पार्ट लिया या फिर ही अप्लाइड, he cleared all the rounds of coding and aptitude. So that is commendable भैया. Like बहुत बढ़िया भैया. चालू करते हैं इसी नोट पे कि कैसा लग रहा है. Like how would you like to say about कि अचीवमेंट, इतने अचीवमेंट जाने के बाद कैसा लग रहा है? कैसा लगता है? How do you feel? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सुजल कि इतने सारे अचीवमेंट्स, मतलब ये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो. बट या यानी भैया जैसे कि जब आपका लगा होगा प्लेसमेंट, जब हुआ होगा, यानी कुछ चीजें जो लगती है दिस इज क्वाइट कमेंडेबल इन टॉप 10 हैकेथॉन में, टॉप 10 में आना या फिर नहीं अच्छी रीचिंग अ सुपर ड्रीम लेवल कंपनी. सो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसा था उस टाइम के लिए? सो सुजल ऐसा है कि सेटिस्फैक्शन है कि कभी भी सेटिस्फाइड तो नहीं रहना चाहिए. लाइक कंप्लीटली सेटिस्फाइड कभी भी किसी को रहना नहीं चाहिए. लाइक मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सेटिस्फैक्शन जिस दिन आपको आ गया, आप ग्रो नहीं करोगे, आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे और आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप पुश नहीं करोगे अपने आप को. तो मेरे हिसाब से ये चीज है कि सेटिस्फैक्शन होना नहीं चाहिए कभी भी, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं और आगे बहुत सारे एम्स है मेरे, बहुत सारे गोल्स है, तो मुझे करना है वो चीजें. ठीक है. और एज फार एज जो अभी तक मैंने अचीव किया है तो वो अच्छी चीज है. मतलब मैंने जो मेहनत की थी उसके हिसाब से मुझे मिला है. सो दैट्स रियली नाइस. बट जैसा कि मैंने बोला कि मैं और चीजें करना चाहता हूँ, तो आई एम नेवर सेटिस्फाइड. ओके, या दैट्स अ ग्रेट थिंग भैया. आई थिंक एकदम सही बात बोले आपने. सेटिस्फैक्शन इज अ की टू लेजीनेस. स्टॉप हो जाता है आदमी वहाँ पे. सही है. तो अपन थोड़ा सा प्रिमिटिव वे में जाएंगे अपना कि कैसे आपने अपनी जर्नी चालू की. लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट थिंग्स? हाउ वर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप? कैसे आप थे पहले बिफोर द कॉलेज जर्नी या फिर स्कूल टाइम्स में, या एज अ किड कैसे थे? या सो बेसिकली ऐसा है, आई एम ब्रॉन एंड बॉट अप इन नागपुर.
लाइक मेरी कंप्लीट जर्नी चाइल्डहुड से लेकर स्कूलिंग और कॉलेज सब नागपुर से हुआ है, सो आई एम दैट होम बॉय व्हाट यू कैन कॉल। सो सही बात। या होम टाउन बॉय। सो होम टाउन बॉय। ऐसा, हाँ, तो शुरुआत से फैमिली में ऐसा था कि मिक्स ऑफ पीपल है फैमिली में, प्रोफेशंस, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, और जॉब में जितने लोग कर रहे हैं वो सब इंजीनियर्स है। तो ये चीज तो क्लियर थी कि आगे जाके ऐसे ही कुछ करना है, आईआईटी जेई से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो तो वो चीज की मतलब थी पता थी कि करना पड़ेगा, कैसे भी कर लेंगे। तो स्टार्ट ऐसा हुआ कि मुझे ये चीज तो पता थी कि मुझे कंप्यूटर्स को लेके बहुत फैसिनेशन था, कि अच्छा लगता था करने में। मतलब कॉलेज टाइम से मैं थोड़ा स्टूडियस था, मतलब चाइल्डहुड टाइम से जब मैं स्कूल वूल में पढ़ता तब भी मैंने सब्जेक्ट्स में लिया था कंप्यूटर। मेरे पास खुद के पास नहीं था, पर मैं लिया था क्योंकि मुझे पता था ये चीज काम की है, ये चीज सीखनी चाहिए। मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था, लाइक तब चलता था, उसमें बेसिक चीजें सिखाते थे, तो अच्छा लगता था मुझे। और गेमिंग तो सबको पता है किसको पसंद नहीं है, तो करता था मैं। तो कंप्यूटर साइंस में तब से इंटरेस्ट था मुझे, तो वो सब्जेक्ट्स लिए मैंने। फिर उससे धीरे धीरे करके 11th 12th में ही मैंने मतलब फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली थी। तो मुझे पता चल गया था कि इसमें जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करना है, अपने फैमिली में लोगों ने किया है तो अपन इसमें जा सकते हैं। और इसमें मेरे पास ऑलरेडी हेड स्टार्ट है क्योंकि मैं चीज कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो 11th 12th में उस पर ध्यान दिया। फिर जैसा कि सबका होता है, जेई मेंस आई, मेरे साथ ऐसा हो गया कि आई क्लियर्ड इट बाय जस्ट 1 मार्क। दैट कट ऑफ वाज 100, आई क्लियर्ड इट जस्ट बाय 1 मार्क्स। तो भाई आई एक कैनॉट वाला आ रिलेट गया। मोर, आई कैनॉट रिलेट मोर। मैंने भी 1 मार्क्स से क्लियर किया था। जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू। यस। सो वो शुभ आंकड़ा आ गया 101 का। फिर जैसा कि सब लोग देते हैं, एमएचसीईटी होती है लोकल कॉलेजेस के लिए, वो दी। स्टूडियस था बट इतना भी ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था कि भाई आईआईटी लगा लूं। तो मिल गया, रामदेव बाबा कॉलेज मिल गया। फिर उसमें कंप्यूटर साइंस भी मिल गई, तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिल गई। तो इतना तो पता चल गया, ठीक है यार, यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। तो सही बात। इसके अलावा मतलब स्टूडियस तो था मैं, पर ज्यादा और चीजें तब तब नहीं कर पाया था। लाइक बचपन से पढ़ाई करता था, या तो कुछ ऐसा टाइम पास कर लिया, जैसे मैं बताया गेमिंग कर ली, ऐसा कुछ कर लिया। फिर फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज्यादा स्टूडियस, मतलब यार कॉलेज में आए, इंप्रेशन जमाना है अपने को, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना बाकी के जो लोग करते हैं फर्स्ट ईयर में। यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है। आई नो व्हाट यू मीन, यस। ठीक है, तो पढ़ाई करता रहा बस। फर्स्ट ईयर में तो मतलब ऐसा था कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बहुत बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, एंड टॉप कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर या ऐसे ही गुजर गया। बट यस। अब रियलाइज हुआ, नहीं यार, 4 साल है, कुछ मेमोरीज नहीं बनाई तो कैसे होगा। तो फिर थोड़ा उससे हटते, मैंने सोचा अब कुछ और करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में चीजें करना स्टार्ट करी। लाइक सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि जो मैं अभी तक पढ़ते आ रहा था कंप्यूटर साइंस में, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अपन हवा में थे कि अपन तो जॉब लगा लेंगे, अपने को तो आता है, बट वैसा वैसा नहीं था। फिर मुझे पता चला कि कॉम्पिटेटिव कोडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। लाइक कोई कॉलेज में एक सर थे, बोरीगर सर। तो सर का ऐसा था कि वो वो इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, तो वो पुश करते थे स्टूडेंट्स को। तो उनको लगा कि ये लड़का कर सकता है, तो वो पुश करते थे कि तुम लोग करो पार्टिसिपेट। तब आईसीपीसी के बारे में भी मुझे पहली बार पता चला था, तो वो पुश करते थे। और मैं फिर करने लगा थोड़ा कोडिंग। फिर मेरे साथ और लाइक माइंडेड पीपल भी मिल गए मुझे, लाइक मेरे जो साथ में क्लासमेट्स थे, नमन एंड ऑल, तो वो लोग भी करते, मुझे अच्छा लगने लगा, तो वो मैं करता था। बट जैसा कि मैंने बोला, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो नहीं रह पाई, तो उसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। तो वो चीज मैं आगे जाके बताना चाहूंगा कि ऐसी चीजें ना करना जो मैंने की है, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा। और ये हो गया। सेकंड ईयर में फिर स्पोर्ट्स भी चालू किया। लाइक स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो स्पोर्ट्स में भी मेरा थोड़ा उस इन्वॉल्वमेंट हो गया, थोड़ा माइंड रिफ्रेश रहने लगा कि वो बहुत जरूरी है। मैंने देखा यार, पढ़ाई करने से सिर्फ तो कुछ नहीं होने वाला। स्पोर्ट्स करते सही थे बात। फिर, या फिर उसके साथ साथ पढ़ाई तो हो ही रही थी, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते, जितने भी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। जीतो हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट करना तो है पार्टिसिपेट। फिर उसके अलावा मैं थोड़े वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज जैसे आती थी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर्स होते थे कॉलेज में, तो उसमें भी मैं था। जैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट एसीएम स्टूडेंट चैप्टर का, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने को मिलती थी, थोड़ा लीडरशिप स्किल्स भी आ जाती थी, तो वो भी मैं किया। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं, जैसे कि मैंने बताया,
आईसीपीसी। तो आईसीपीसी मैंने 3 टाइम दिया, लेकिन फर्स्ट 2 टाइम्स में नहीं हुआ। तो फिर डिसाइड किया यार नहीं अब तो करना है। तो आखिरी में जाके फाइनल ईयर में निकला, आई वेंट टू रीजनल्स, तो बहुत अच्छा लगा। तो आईसीपीसी रीजनल्स खेल के आया, तो वो एक अच्छा मोमेंट था। उसके अलावा हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, लाइक सब बच्चों को पता होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन होती है, तो वो उसमें यस, पार्टिसिपेट किया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेक्ट। सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन पता था कि अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अपन, चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरी डेव वाली जर्नी भी स्टार्ट हो गई कि अपने को पता है कि डेवलपमेंट स्किल्स भी लगेंगे, सिर्फ कोडिंग तो कर ही रहे, लेकिन डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। तो डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे बहुत सारे, जैसे कि आपको पता होगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी पढ़ाते, तो उस सब में मैं एक्सप्लोर करने लगा कि यार करना है, अच्छे से करना है। तो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वो सब मैं करता था। उसके बाद कोडिंग कंपटीशन तो चल ही रहे थे और हैकेथॉन्स में ले रहा था। ऐसे कर करके सेकंड थर्ड ईयर में ये सब चलता रहा। ठीक है, फिर थोड़े कोडिंग स्किल्स अच्छे हो गए, तो अपने को पता चला कि हाँ अब मैं जॉब में बैठूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छी जॉब लग जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है मतलब रियलिटी चेक, कि अभी तक जो किया वो काम कोई का काम है का कि नहीं। नहीं है। हाँ, हाँ, तो ऐसा है कि वो चीज होती है ना कि जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा स्टूडियस होते हैं यार, जो थोड़े सीजीपीए करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और वो मतलब अपने को लगता है अरे यार ये सब पे मेहनत करी मैंने, इसने तो उस पे किया नहीं यार, ये अच्छे से कर लिया। सो वो चीज का रियलिटी चेक हुआ था कि नहीं यार, इस पे ज्यादा ध्यान दे दिया, प्लेसमेंट्स के लिए कुछ और भी जरूरी था, उस पे ध्यान नहीं दिया। तो वो चीज आई। तो वो चीज थी जब प्लेसमेंट्स जस्ट स्टार्ट होने वाले थे, लाइक ऑफ कैंपस स्टार्ट हो गया था, हैकेथॉन्स आने लग गई थी ऑफ कैंपस, लाइक हैकर अर्थ पे कुछ हैकेथॉन्स आने लग गई थी। तो उस टाइम में देखा कि यार अपने से नहीं हो रहे, एक्चुअली जो चीजें पूछी जाती है वो नहीं हो रही, कोडिंग की अपन ने प्रैक्टिस करी है पर नहीं हो रही। तो वहां पर मैंने डिसाइड किया यार यहाँ नहीं हो रही तो फिर वहां भी नहीं होगी, ऑन कैंपस में भी आएगा, तो अच्छे से बराबर। करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया अब थोड़ा अच्छे से करेंगे, अब बहुत ज्यादा इस पे मतलब फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर मैं करने लगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हैकेथॉन एक और आई, जो सबसे बड़ा मेरे लिए मतलब पॉइंट था कि इस चीज को मैं अचीवमेंट मान सकता हूँ। तो एक एमडॉक्स हैकेथॉन आई। एमडॉक्स एक कंपनी है, सो वो हैकर अर्थ पे, जैसे कि मैंने बताया, मैं अपॉर्चुनिटीज चेक करता रहता था, करेक्ट। तो वो कंपनी आई, उसने हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करी, उसमें मल्टीपल राउंड्स थे। तो हम लोग टीम में पार्टिसिपेट करे, लाइक कोडिंग राउंड फर्स्ट राउंड रहा, फिर अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तुमको वो लोग थीम्स देंगे, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। तो डेव स्किल्स अच्छे थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सोच लिए, और फॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टॉप 10 में सिलेक्ट हो गया, लाइक ऑल इंडिया टॉप 10 टीम से हम सिलेक्ट हो गए। तो वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब प्लेसमेंट से पहले यार एक बड़ी चीज आ गई रेज्यूमे में, अपन टॉप 10 टीम में आ गए, अपन अपने पास एक चीज आ गई, अचीवमेंट्स में आ गए सेक्शन। ठीक है, सही बात है। तो वो चीज हो गई। अब डिसाइड करा ठीक है, अब ये हो गया, डेव स्किल्स हो गए, थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो कंपनीज क्रैक कर लेंगे। यहाँ तक मेरा थर्ड ईयर चला। ठीक है, फिर स्टार्ट होती है प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स में ऐसा था कि अपन ने थोड़ी चीजें करके आ गए, अब कंपनीज आती है, बैठते जाते हैं। तो तब हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि आप इतनी कंपनीज में बैठ सकते हो और आप इतने ऑफर ले सकते हो। अभी जैसा चीजें मैं देख रहा हूँ कि आ गया है, हाँ, एएनपीज अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे टाइम करेक्ट। पे ऐसा नहीं था। जहाँ अपॉर्चुनिटी अरे आई यार यार। अपन चल पड़े क्योंकि करना ही है। हाँ, तो हमारे सारी टाइम पे तो बहुत दिक्कत हो गया, कंपनीज बहुत दिक्कत है। वही, तो सारी कंपनी से बैठता था मैं, मतलब जो जो आ रही थी, ऐसा नहीं कि मतलब सेम पैकेज वाली 2 कंपनी में बैठ गया, ऐसा नहीं। अगर एक लग जाता तो फिर हायर पैकेज में बैठता था, पर मोस्टली बहुत सारी कंपनीज में बैठा, लाइक तब पैकेज का भी डिफरेंस नहीं होता था कि डबल डबल ही में बैठना है आपको, अगर आपको एक लगती है तो मैं बैठता था। तो ऐसी चीज होने लगी कि मैं समझा यार ये तो बहुत सही चीज हो गई, लाइक मैंने जो प्रैक्टिस करी थी उससे मैं एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड सारे निकाल लिया था, लाइक जितने भी कंपनीज की कोडिंग राउंड में, छोटी बड़ी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनी सबके निकालने लग गया था, और मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंच रहा था। तो ऐसे कर करके मैं बस शुरुआत में कुछ ऑफर्स आ गए थे, लाइक बेसिक वाले जो ऑफर्स होते हैं वो आ गए थे। ऐसा 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 चल रहा था, बट एक चीज मैं लैक कर रहा था, वो थी इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, मतलब मेरे को चीजें आती थी लेकिन द वे टू कम्युनिकेट, मतलब वो बताना चाहिए जैसा इंटरव्यूअर को, वो मैं लैक कर रहा था। तो उसके कारण मुझे लगा यार कि वो चीज अपने को मतलब नहीं करनी चाहिए। वो चीज ऐसी है कि सबको उस चीज में प्रॉब्लम आती है और वो चीज पे अपन फोकस नहीं करते, वो मेन चीज थी। करेक्ट। लाइक यू इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, लाइक आप जो चीज सोच रहे हो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो इतनी मेहनत है वो कोई काम की नहीं।
ओके, सो ये चीज मेरे साथ हुई और मैं इसका बहुत टाइम तक रिग्रेट भी किया कि ये चीज मुझे कर लेनी चाहिए थी, ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ तक प्लेसमेंट्स था। फिर प्लेसमेंट्स में जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल जो मेरे को क्लियर तो मैं सारे कर लेता था, लेकिन इंटरव्यू में भी ऐसा होता था, एक फैक्टर और था जिसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर मुझे लगता है मेरे साथ होता था। लाइक आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है कि यार इसको देख के लगता है ये बंदा तो कर ही लेगा अच्छी कंपनी क्रैक, लेकिन ऐसा होता है कि वो बंदा नहीं कर पाता वो कंपनी में और लोग शॉक हो जाते हैं भाई कि ये कैसे नहीं किया। भैया अबे क्या बताऊं क्या बताऊं, आई कैन नॉट रिलेट हियर मोर, आई कैन नॉट रिलेट हियर मोर। So that was that I was that guy. So वो चीज थी, लाइक मैं हर कंपनी में बैठता था, हर कंपनी के इंटरव्यू राउंड देता था, यार फिर रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ मैं। वो चीज थी, तो वो हो रही थी यार, उसके कारण ऑफर्स तो मतलब ठीक ठाक मिल गए, लेकिन जो बोल रहे थे ना शुरुआत में कि सेटिस्फाइड, तब तो इतनी चीजें पता नहीं होती, तब तो चाहिए यार कि अच्छा जॉब ऑफर मिल गया तो सेटिस्फाइड रहेंगे, फिर तो कहीं स्विच ही नहीं करेंगे यार लाइफ में कभी, अगर गूगल मिल गई तो स्विच ही क्यों करेंगे ऐसा। तो तो वो चीज थी, तो वही, पर वो चीज हुई नहीं। तो ये यही थी प्लेसमेंट जर्नी की, मैंने कुछ चीजें गलत भी करी, कुछ चीजें सही भी करी, ऑफर्स मिले, लाइक ठीक थी ओवरऑल, ठीक थी मेरे हिसाब से प्लेसमेंट जर्नी मेरी। और भी चीजें कर सकता था, बट वो चीजें मैंने बाद में करी। लाइक मेन जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो मेरी प्लेसमेंट्स कॉलेज के बाद ही हुई। लाइक उसके बाद मैं ऐसी ऐसी चीजें करने लगा जो, जब उसके बाद मुझे लगा यार कि हाँ अब ट्रैक पे आ गए। तो या प्लेसमेंट जर्नी के लिए तो इतना ही था मेरे लिए। ग्रेट भैया ग्रेट, इतनी सारी बातें हो गई है, अभी अपन धीरे धीरे सबको मस्त इंसाइटफुल चीजें देखेंगे, अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि यार सेटबैक मिलता है अपना जेई के बाद, और अपन ठहरे ओपन आदमी, तो ऐसा नहीं, नथिंग टू, काट देंगे अपन थोड़ा वीडियो से, बट ठीक है। यहाँ पे अपन ओपन ठहरे, जनरल लोग ठहरे, सो वी नो दैट रेजर्वेशन का दिक्कत तो रहता है। सो वो कैसा था, लाइक वो एक फेज था ना कि अपन बहुत डिमोटिवेटेड रहते हैं यार, क्यों नहीं मिला, 2 साल मेहनत की, तो वो फेज को आपने कैसे बीट किया, सॉर्ट ऑफ ऐसा। सो जेई में क्लियर नहीं हुए तो सेटबैक तो सभी के लिए रहता है यार, कि अच्छा कॉलेज नहीं लगा, अच्छी कंपनीज नहीं आएंगी, क्या करेंगे यार, कैसे करेंगे, तो सेटबैक तो था। बट ये था कि अब क्या कर सकते हैं, अब जो मिलेगा उसको करना है। तो सारी जगह तो मैं फॉर्म भर ही रहा था कि मिलेगा कोई कॉलेज, कोई मिलेगा, बट पता चला कि नागपुर में है एक अच्छा कॉलेज, रामदेव बाबा कॉलेज इज गुड, एक प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे अच्छे कॉलेजेस में था वो विदर्भ में। तो आई थॉट कि इसमें ले लेना चाहिए एडमिशन, कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा है, तो आगे जाके मैं कर लूंगा चीजें। सेटबैक था, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ कर नहीं सकते, लेट्स मूव ऑन, अच्छे से करना है अपने को, यहाँ सेटबैक मिला है तो आगे जाके तो अपन कर ही लेंगे। तो वैसे मैं किया, मतलब मैं हार नहीं मानता था कभी, लाइक चीज हो रही है होने दो, आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो या सही बात है, ग्रेट भैया। तो एक्चुअली फॉर ऑल द व्यूअर्स कि इट डजंट मैटर कि तुम टीयर 3 कॉलेज से हो, यू हैव अ रियल एग्जांपल ऑफ रजत भैया कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे टेक ऑफ की, टेक ऑफ टेक्नोलॉजीज में जाके। उसके बारे में भी बात करेंगे, हाउ वाज दैट जर्नी, हाउ वाज दैट ऑफ कैंपस जर्नी। तो जैसे आपने बताया भैया कि इन सेकेंड थर्ड ईयर आपने स्पोर्ट्स खेलना चालू किया, तो हाउ स्पोर्ट्स आपको लगता है कि कैसे स्पोर्ट्स ने आपके लिए कुछ रोल प्ले किया, शायद एनर्जी इन्वॉल्वमेंट में, या फिर कुछ यस, चीजें ऐसे लगता है, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज भी आपको हेल्प की शायद स्पोर्ट्स के अलावा। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये एक ऐसी चीज है जो सबको करनी चाहिए, लाइक ये मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करी। लाइक इससे एक चीज होती है, स्पोर्ट्स से ऐसा होता है कि एग्रेशन आता है, मतलब आपको चीज करने के लिए मोटिवेशन भी आता है। जब आप चीज नहीं, जैसे स्पोर्ट्स में आप ऐसा होता है कि आप अगर कॉम्पीट अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत सारे आपके साथ लोग हैं वो अच्छा खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं, तो आपकी टीम को आपको जिताने के लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स वो चीज लाती है अपने अंदर, कि वो कैरेक्टर डिफाइन करती है इंडिविजुअल का, कि यार ये बंदा ऐसा ऐसा करता है तो इसलिए इसको ये चीज मिलती है, लाइक ये परफॉर्मर है। तो वो चीज स्पोर्ट्स से आती है, तो वो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है, तो मैं करता था स्पोर्ट्स। मतलब जैसे मैंने बोला वॉलीबॉल खेलता था, फिर जो नॉर्मल अपने स्पोर्ट्स, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल खेलना एकदम, बट खेलता था मैं, कि टाइम मिले तो बिल्कुल खेल लो। फिर मैंने मतलब कॉलेज के बाद भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, तो वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सबको एक ना एक स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि माइंड रिफ्रेश रहता है, और ऐसा है कि आपका दिमाग खुला हुआ रहेगा तो आप
बाकी चीजें भी सोच पाओगे। सही बात ओके, है। सो दैट्स हाउ स्पोर्ट्स हेल्प मी। तो या अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हो, आप बहुत अच्छा नहीं खेलते, जैसे मैं कोई ऐसा वो तो नहीं था कि मैं बहुत चैंपियन हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बट मैं ट्राई करता था कि मैं कुछ ना कुछ तो करते रहूँ, लाइक फिजिकल एक्टिविटी होते रहे। करेक्ट, फिजिकल फिटनेस से ही मेंटल फिटनेस आती है, दैट्स यस। आई गेस ट्रू इन एवरी सेंस। आगे बढ़ते हैं भैया, जैसे अपन बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, तो एज यू सेड कि आपकी डेव स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, आपने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की आपके सेकेंड थर्ड ईयर्स में। तो वो होता है ना एक फेज, जैसे कि भाई एवरी कॉलेज का सीन है, मेरे को लगता है जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे रिलेट कर सकते हैं कि भाई कॉलेज में सब वही हो रहा है, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट सब पढ़ रहे हैं, सबमिशन देने पड़ते, प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को समझ में आता होगा, या फिर उनको नहीं एक्चुअली पता भी नहीं होता, मेरे को लगता है सेकंड थर्ड ईयर में, कि वो लोग जो पढ़ रहे हैं डायरेक्टली कुछ यूज नहीं आता इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट अगर हम बात करें। सो वो रियलाइजेशन, और फिर कुछ चीजें होती है कि तुमको चीजें ट्राई करनी पड़ेगी राइट डेवलपमेंट में, अगर तुम लाइक बहुत सारे क्वेश्चन ये भी होते हैं कि यार क्या सीखूं मैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एआई डेटा साइंस अलग ब्रांच हो गई, फिर उसके बाद अपना फ्रंट एंड एक अलग पार्ट हो गया, बैक एंड एक अलग पार्ट हो गया, तो उस चीज में एक अपना लाइक व्हाट इज योर सॉर्ट, आपने कैसे खुद को सॉर्ट किया कि भाई मैं ही करता हूँ मैं। यस, सो उसमें ऐसा था कि अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको उस चीज से रिलेटेड चीजें सीखनी चाहिए, लाइक एकदम ऐसी चीज जो आप अचीव कर ही नहीं सकते, लाइक अपने पास समय कम है और आप अचीव कर ही नहीं सकते वो, तो वो मत ट्राई करो। जैसे आपने AIML की बात करी, तो AIML मेरे हिसाब से मेरे लिए उस टाइम बहुत टफ था, तो मैं वो चीज समझ गया कि यार ये करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे चीजें करने नहीं मिलेगी। सो मैं वो चीजें करता था जो इजीली अचीवेबल है, लाइक स्मॉल, मतलब स्मॉल थिंग्स बट बिग वैल्यू। तो वो चीज मैं करता था कि ऐसी चीजें करें जो सिंपल है लेकिन वैल्यू एडिशन बहुत है उसका। तो मैं ऐसी चीजें करता था, करेक्ट। तो उसमें उसमें ऐसे टेक्नोलॉजीज करता था, जैसे कि जैसे मैं DSA पढ़ ही रहा था, जो सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा था ऑलरेडी, तो उसकी मेरे पास लर्निंग तो थी, अब मैं वो लर्निंग को अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। मेरे को कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीखना भी पड़ेगा तो मैं सीख लूंगा क्योंकि मेरे को वो चीजें ऑलरेडी पता है, तो उससे रिलेटेड ही होगी। तो मैं वैसे ही करता था, जैसे मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा था, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसमें मैं एंड्रॉइड का एक ऐप बना लिया, जो मेरा एक प्रोजेक्ट ऐसा रेज्यूमे में होगा जो मैं जिसके बारे में बात कर सकूं। फिर मैं जैसे कि बोला कि मैं DSA के पढ़ता था, तो DSA में ऐसा होता था कि हमको असाइनमेंट्स मिलते थे। तो असाइनमेंट्स ऐसे थे कि कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता था। तो मैंने सोचा कि यार डेटा स्ट्रक्चर तो है ही, पढ़ ही रहे अपन, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछेगा, हर जगह काम आएगा प्लेसमेंट में। तो मैंने क्या किया, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना लिया, लाइक। और प्रोजेक्ट के साथ साथ मैंने एक और चीज करी कि जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो अब प्रोजेक्ट सब तक पहुंचे, लाइक मैंने कुछ यूनिक चीज बनाई है तो सब तक पहुंचे, तो उसके लिए क्या करता, मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश कर दिया, लाइक गीक्स फॉर गीक्स एक साइट पता है आपको, उस पर मैंने आर्टिकल भी पब्लिश कर दिया। तो एक चीज और आ गई मेरे पास कि ऐसे डेव स्किल्स से मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीजें और मतलब मेरे लिए डोर ओपन हो गए। तो मैं ऐसी चीजें करता था जो मुझे ऑलरेडी पता है और जिसमें मुझे ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, मतलब मैं नई चीजें नहीं सीखता था, मैं वो चीजें सीखता था जो मेरे पास ऑलरेडी है और उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं। तो वैसे मैं करता था। तो एक चीज और थी, वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत, मतलब अगर आप नए स्किल्स की बात करें तो वेब डेवलपमेंट बहुत ट्रेंडिंग था, मेरे टाइम भी था, अभी भी है। वो सीखा मैंने, करेक्ट। उसमें भी कोई ऐसा हाई फाई प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। तो मैं क्या करता था, मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लिया अपनी। तो वेबसाइट भी करेक्ट। हो गई रेज्यूमे में, उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी हो गई। तो ऐसे टाइप से मैं प्रोजेक्ट बनाता था, ऐसे टाइप से मतलब मैं सीखता था टेक्नोलॉजी। तो आप वैसे कर सकते हो अगर कोई करना चाहे तो, मेरे ओपिनियन में। या ग्रेट भाई। तो जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लाइक काफी व्यूअर्स को शायद ये भी होगा जो अपने थर्ड ईयर्स में होंगे, एंड आजकल काफी कॉलेजेस ने ये बोल दिया है कि आपको एक मैंडेटरी 7 वीक 6 वीक की इंटर्नशिप चाहिए रहती है बिफोर योर 7 सेमेस्टर, जैसे कि अपने कॉलेज में तो है ही, आई गेस बाकी कॉलेज में शायद कुछ ऐसा रहता होगा। सो अब जैसे कि टॉकिंग अबाउट सीपी, जो कि प्लेसमेंट कोडिंग राउंड के लिए काफी वो होता है, सीपी यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स, तो उसमें कैसे चूज किया आपने कि भाई सीपी इंटर्नशिप, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज नॉट वेरी गुड एट सीपी, तो वो कैसे चूज करेगा कि भाई इंटर्नशिप पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई सीपी पे ध्यान देना चाहिए और डेवलपमेंट स्किल सुधारना चाहिए। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी आती है तो सारी चीजें मतलब दोनों हाथ से ग्रैब करनी चाहिए। इंटर्नशिप मिल रही है, अपॉर्चुनिटी आई है तो करना ही चाहिए, उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को सीपी आता है तो सीपी नहीं आता तो सीपी करने बैठू क्या, क्योंकि इंटर्नशिप में शायद ना हो सिलेक्ट। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है मिलना। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब करो। मतलब मैं अपने टाइम पे, अगर जैसे मैंने इंटर्नशिप तब नहीं करी थी क्योंकि अब कंपलसरी नहीं हुआ करती थी, बट
ऐसा है कि अब कंपलसरी हो गई है। तो वैसी इंटर्नशिप लो जिसमें, जैसे ऐसी कुछ इंटर्नशिप्स भी होती है, जैसे आप बोले कि डेव स्किल्स अच्छी है आपकी, तो डेव स्किल्स अच्छी है तो वैसी वाली इंटर्नशिप्स भी होती है, जैसे हैकेथॉन्स में इंटर्नशिप भी प्रोवाइड होता है, लाइक आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होगी, फिर आपको फुल टाइम भी कन्वर्ट हो सकते हो अब आगे जाके। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी है जहां पर मैं देखता था, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू हुए थे, लाइक मैंने जैसे हैकेथॉन बताया एमडॉक्स, तो वो जॉब भी प्रोवाइड कर रही थी, मतलब इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी दे रही थी कुछ ही लोगों को जो उसमें बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपको सीपी नहीं आता है तो आप इसके थ्रू इंटर्नशिप कर सकते हो। ओके, तो फोकस ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी आती है तो सब उस पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोलते सीपी करूंगा, मैं इंटर्नशिप आई तो मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा। तो मेरा ये मानना था कि अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और सीपी तो ऐसी चीज है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, लाइक शेड्यूल अपना बनाना है कि आपको इस चीज पे इतना टाइम देना है, इस चीज पे इतना टाइम देना है। तो मैंने अपना शेड्यूल वैसा बनाया था कि मैं कॉलेज में इतना समय दे रहा हूँ तो मैं सीपी के लिए इतना टाइम दूंगा, मेरे को इतनी चीजें करनी पड़ेगी तभी अच्छा प्लेसमेंट प्लेसमेंट में मदद मिलेगी मुझे, राइट। तो मैं वैसा टाइम बाइफरकेट करता था अपना। सो या वैसा, ये मेरा मानना है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आती सही है तो बात है। उसको उस पर फोकस करना चाहिए। आई गेट अगेन वही कोट होता है कि यू मिस ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू डोंट ग्रैब, या फिर तुम जिसके लिए अप्लाई नहीं करते हो। सो यस। ग्रेट भैया। बात करते हैं प्लेसमेंट जर्नी के आगे। कि आपने बोला कि दैट्स कमेंडेबल कि आपने हर कंपनी जितने भी आपने अप्लाई किया सबका कोडिंग एंड इंटरव्यू वो किया। बट स्पीकिंग अगेन कि आप बोलते थे कि इंटरव्यू में लाइक थोड़ा सा 19 हो जाता था, दैट्स व्हाई शायद सेलेक्ट नहीं आ रहे। तो वो होगा लाइक ऑब्वियसली दैट फेज आल्सो वुड बी लाइक कि क्यों नहीं हो रहा है, यू वुड हैव स्टार्टेड आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, ये दिक्कत क्या हो रही है, सबका हो रहा है, आपके आसपास के आपके दोस्तों का हो रहा होगा मे बी, एंड फ्रस्ट्रेशन तो आता होगा ऑब्वियसली। तो यस, उसके बाद लाइक व्हाट हाउ वाज लाइक वो फेज से आप हमको लेके चलो, हाउ वाज दैट फेज, क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, हाउ डिड यू ओवरकम इट? देखो भाई वो तो बहुत डिफिकल्ट फेज था, मतलब इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट फेजेस ऑफ एनी पर्सन्स मतलब लाइफ। वो चीज मैंने मतलब ऐसा भी आता है कि आपको वो पॉइंट आता है कि यू विल क्राई, लाइक यार ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी मिस, ये क्यों मेरे से मिस हो गई। तो वो चीज भी हुई मेरे साथ कि वो फेज बहुत डिफिकल्ट था, जब आप मतलब आप योग्य हो लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो वाला जो आपने सुना होगा। तो करेक्ट। वो चीज हो रही थी मेरे साथ। पर उसको ओवरकम करने का ये था कि यार करते रहो अप्लाई, करते रहो अप्लाई, कब तक होगा, कब तक होगा, एक बार तो ये फेज एंड होगा, राइट। अभी अपने को अपनी मतलब परीक्षा ले रहे हैं, अपनी इम्तिहान हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो एंड होगा। तो अप्लाई करते रहा, जैसे कि मैंने बोला मैं रुक नहीं रहा था, मैंने अप्लाई करते रहा। अगर जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्लेस कॉलेज से नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। मैंने जैसे इंटरव्यूज में कोई चीज मिस कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट बराबर से नहीं कर पा रहा, मैं चीज समझा नहीं पा रहा। तो ठीक है, मेरे पास जो ऑफर है उधर जाके मैं अपने जो बाकी स्किल्स है जिसमें मुझे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको मैं लैक कर रहा हूँ, मैं उसको साथ साथ में तो सुधार ही लूंगा, लेकिन जो मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे पास स्ट्रांग है, मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, उसके साथ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कंपनी में जाऊंगा और वहां पर जाके फोड़ दूंगा। लाइक वहां पर तो सब चीजें ऐसी जो आएगी मेरे सामने सब कर लूंगा, और ये जो मेरी वीकनेस है ये भी मैं सुधार लूंगा। तो वो चीज मैंने की, और वो चीज फिर मेरे को मतलब सक्सेस मिली, और आज फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये फेज बहुत बहुत सब लोगों के साथ होगा, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना। कुछ लोगों का ये भी रहेगा यार कि लक लक नहीं है अपना, अच्छा मेरे को भी लगता था लक साथ नहीं देता, बट मैंने देखा लक नहीं मैटर करता, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आपके स्किल्स है तो आप कर लोगे। ओके, तो वो चीज थी। डिफिकल्ट टाइम्स रहेंगे, आप नहीं होंगे, आपको लगेगा यार कि छोड़ देते हैं, पर नहीं छोड़ना है, करते रहना है। और ऐसा सही बात। ऐसा है कि कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन किसी से मत करो कि उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा। मैं कभी कभार वो चीज में भी गया था, लाइक मुझे वो चीज गलत गलत थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसी चीजें होती हैं, पर अपने को ओवरकम करने के लिए मतलब वही है कि यू शुड नेवर मतलब लूज हो, आपको करनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए, और या इवेंचुअली यू विल अचीव। एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरे साथ हुई, और वो आगे कुछ लोगों के साथ और भी हो सकती है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लाइक मैं उन लोगों में से नहीं था जिसके पास बहुत ज्यादा ड्रीम कंपनीज के ऑफर थे, लाइक मेरे पास नॉर्मल ऑफर्स थे जो सर्विस बेस्ड कंपनी आप बोल सकते हो। लेकिन मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। तो मेरे पास ऑफर्स थे, मैं सब कंपनीज बैठ रहा था, क्लियर कर रहा था, लेकिन मेरे पास वो जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या टॉप कंपनी,
फॉर्च्यून 500 कंपनी लाइक दैट। तो वो चीज मैं लैक किया, मेरे को नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मेरे को करना है। तो वहां से एक एक बहुत अच्छी चीज हुई जो मैं शेयर करना चाहूंगा। लाइक मैं एक्सेंचर में प्लेस हुआ था कॉलेज से, लाइक जो कंपनी मैंने ज्वाइन करी, ठीक है। एक्सेंचर में जर्नी स्टार्ट हुई, लाइक ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, सब स्टार्ट हुआ। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को करना ही है, कोई भी कंपनी में जाओ मेरे में स्किल्स है, मैं यहाँ से भी उभर के निकलूंगा। तो मैंने ट्रेनिंग में जान लगा दी, मैंने टॉप कर दी ट्रेनिंग, लाइक वहां पर फोड़ दिया। तो ऐसा हुआ कि मैं हुआ तो सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने की। लाइक ओ भाई एक्सेंचर ने कंपनी को एक्वायर किया था एंड दैट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एंड मेरी टीम उसकी थी, लाइक आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट। सो करेक्ट। अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, बट आती है आपके पास, लेकिन आपको खुद उसको ग्रैब करना है दोनों हाथों से। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सेटबैक मिला तो हमेशा मिलता रहे। मैंने बताया कि मैं उस टाइम हार नहीं माना, मैंने बोला कि अब जो है उसको लेके चलते हैं, आगे करना है, ठीक है। तो मैं ज्वाइन हो गया वो प्रोडक्ट पे, जैसे कि मैंने बोला काम करने लगा, और वो टीम इतनी अच्छी थी कि फिर एक ही साल में आई गॉट 50% आई। तो ओ भाई साहब, लेडीज एंड मैं जेंटलमैन, रजत अग्रवाल। या बट अभी अभी बॉम्ब फोड़ने का है, लेकिन अभी अभी आगे आ रहा हूँ मैं उस चीज पे, ठीक है। ओके ओके। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। सो ऐसा था कि एक साल में हो गया, एक साल में नहीं 10 मंथ्स में हो गया। लाइक अब वो पाथ पे आ गया हूँ मैं कि मैं जहाँ सोच रहा था अब मैं चल पड़ी है गाड़ी, ठीक है। वो करते रहा, बट मैं बोला नहीं अब नहीं होगा इससे। मेरे में कैलिबर था तभी मेरे को इतना मतलब ये मिला है, मुझे रिवॉर्ड मिला उस चीज का, रुकना नहीं है। तो कंपनी ऐसा हुआ कि द डायरेक्टर इन माय कंपनी, लाइक एक्सेंचर में थे जो मेरी टीम के डायरेक्टर, उन्होंने छोड़ दिया कंपनी को। बट उनको पता था कि रजत वाज अ गुड कैंडिडेट, रजत वाज अ मतलब उसमें कैलिबर है, वो चीजें कर सकता है। तो ही रीच्ड आउट टू मी, लाइक ही जॉइंड टेक ऑफ as a vice president of engineering. Okay, so uh, he called me and said, Rajat, I find like potential in you, and मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहोगे तो अपन आगे बात करते हैं। तो मैं बोला यार इट्स द टाइम, अब आ रही है अपॉर्चुनिटी, ले लेते, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं था, फिर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम किया, और फिर प्रोडक्ट बेस्ड पे स्विच भी हो गया, एंड देन आई गॉट 300% हाइक, मतलब ओवरऑल अभी तक। तो मतलब एक साल में, दो ग्रेट। डेढ़ साल में मतलब मैंने कर लिया जो मुझे करना था, लाइक। तो वो चीज थी कि शुरुआत में चीजें नहीं हुई, लेकिन मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं करूंगा, आई गॉट इट। सो ऐसा है कि हार नहीं मानना है, और कर लिया मैंने। तो ये मेरी थोड़ी ऐसी जर्नी थी कि मुझे लगा यार ये शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी, क्या। भैया, एंड अभी मैं I, काम कर मुझे रहा हूँ। गूज़बम्प्स आ गए। तो आई आई अज्यूम दैट हर व्यूअर को यहाँ पे मोटिवेशन इंस्पिरेशन जरूर 100% मिला होगा। यानी वो होता है गाइस, एवरीवन शुड एक्चुअली बिलीव इन द थिंग दैट कि अगर तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो सही टाइम पे सही चीज होती है। लाइक सही सही बात है कि यू डिजर्व व्हाट यू, लाइक यू गेट थिंग्स व्हाट यू डिजर्व, और सही टाइम पे सही चीज मिल जाती है। बट वही है कि यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड नॉट एट ऑल गिव अप, करते रहो, पुट योर हेड डाउन। गलत होगी चीजें, फिर से होगी, बट करते जाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग आई गेस। यस। तो भैया यानी वो वो मोमेंट आपको ऐसा लग रहा होगा राइट कि आई डिड दिस, आई फॉलोड द प्रोसेस, आई फॉलोड सम यस। थिंग्स, हुआ। यस। ग्रेट भाई दैट वाज ग्रेट। मतलब वन मोमेंट टू रिमेम्बर, लाइक यार अच्छा लगा। और फिर उसके बाद तो रुके नहीं, ग्रो करते जा रहे हैं, लाइक सिर्फ काम नहीं कर रहे, मेंटर भी कर रहे हैं, लाइक अपनी लर्निंग शेयर भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मेंटर भी कर चुका हूँ, तो वो भी अच्छी चीज हुई है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैं शेयर कर रहा हूँ, सो या। ग्रेट भैया, आई गेस काफी अच्छी बातें हो रही है अपनी कंटेंट। तो लेट्स शिफ्ट टू अनदर डोमेन अभी, कि ये तो रहा आपका प्लेसमेंट जर्नी, यू टुक ऑफ एट अ वेरी हाई लेवल। तो अभी आप टेक ऑफ कंपनी में हो, सो इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो पहले तो आप ऑब्वियसली आप यूजर्स को खुद बताओ कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में डिफरेंस क्या होता है। सो सर्विस बेस का और प्रोडक्ट बेस का एक डिफरेंस ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, लाइक जो मुझे लगा, लाइक सर्विस बेस में वो लोग जनरली प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबके लिए लागू नहीं होता, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। सो इसको एज अ पर्सनल ओपिनियन ही सुनना।
ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का एक वो होता है कि वहां पर प्रोसेस ज्यादा फॉलो होती है, प्रोडक्ट बेस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है वो कंपनीज। और एक और चीज होती है चैलेंजेस की, लाइक जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो शायद आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में ना मिले, प्रोडक्ट बेस पे मिलते हैं। तो आपको अगर चैलेंजेस पसंद है, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है जो यार सच्ची में ट्रेंडिंग है, लाइक आप सुनते हो कि यार ये आपने सुना होगा क्रिकेट मैच चल रहा है, हॉटस्टार इतना लोड कैसे ले रहा है, लाइक 2-2 करोड़ लोग देख रहे हैं लेकिन ऐप क्रैश नहीं हो रहा, तो ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व कर रहा, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को मुझे भी सॉल्व करना था, लाइक मुझे भी ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इसको ग्रैब करूं, मुझे करना है ये चीज को काम। इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो चीज में हेल्प करती है कि आप अपने थॉट्स जो है वो रख सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी दोनों में होती है। लाइक ऐसा नहीं बोलूंगा कि दोनों में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि मेरे को वहां पर भी हाइक मिली, वहां पर भी अच्छे लोग रहे, तो डिपेंड्स कि आप कैसे कैंडिडेट हो, आप कैसा काम करते हो, तो उस पर आपको जैसा मैंने बोला कि मिलेगी, बट फ्लेक्सिबिलिटी वाइज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज्यादा होती है, और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने बोला वो चीज होती है। तो ये दो चीजें लगी मुझे जो डिफरेंस है उनमें। तो भैया तो फिलहाल लाइक हाउ डू यू फील लाइक वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कैसा है? व्हाट आर योर थिंग्स दैट यू हैव प्लान्ड फॉर फ्यूचर? दैट एज यू सेड कि करते रहना है, रुकना नहीं है, सो कुछ होगा शायद यस, दिमाग में। यस, यस। सो ऐसा कि कॉर्पोरेट तो चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि सिर्फ वो नहीं करना है यार, मतलब चैलेंजेस मैंने बोला कि एक चैलेंज तो है कि अपन अच्छी चीज पे काम कर रहे हैं, अपने साथ हो रही है, मतलब चीजें अच्छी हो रही है, अपन अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। बट एक चीज होती है पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मतलब पर्सनली क्या कर रहा हूँ मैं, पर्सनली क्या अचीव किया मैंने उस कंपनी के लिए, बहुत सारी चीजें कर दी मैं, उसमें ग्रोथ तो मिल रही है मुझे, लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ कैसे हो रही है। तो उसके साथ मैंने सोचा कि यार सिर्फ काम मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे जो कंपनी के लिए तो कर ही रहे, लेकिन एक साइड में ऐसी चीज मतलब अपने लिए। तो वो मैंने सोचा कि मैं मेंटरशिप करूंगा, लाइक आई जॉइंट OF1 कोडिंग क्लब, मतलब उनके साथ मैं थोड़ा कोलैबोरेट किया कि उसमें भी बहुत सारे मेंटर्स थे जो लोगों को गाइड कर रहे, तो मैं बोला मेरे पास भी थोड़ी लर्निंग है, मैं कर देता हूँ गाइड, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने ज्वाइन किया, और फिर आपको पता है ये जर्नी अभी तक चली रही है। तो या सही बात सो उसमें थोड़ा है। इंटरेस्ट था मेंटरशिप में। और इसके अलावा भी बहुत सारे गोल्स है, वो धीरे धीरे करके करते जाएंगे, लाइक प्लान्ड है अभी, पर अभी उसको अचीव भी करना है, लाइक उसको पूरा आगे जाके सोचा हूँ करने की, तो वो करूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता हूँ, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो यू कैन डू दैट, जैसे मैंने बोला स्पोर्ट्स, तो उसके अलावा मैं गिटार भी प्ले करना सीख रहा हूँ, तो करता हूँ मैं चीजें बहुत सारी। तो नॉट ओनली कॉर्पोरेट, उसके बाहर भी चीजें हैं वो करो। कॉर्पोरेट भी अच्छे से दो, क्योंकि वो आपकी जॉब है, वो आपको मतलब समझ रहे हो ना कि आपको बहुत मेहनत से मिली है, तो उसमें जरूर मेहनत करो, बट उसके साथ साथ अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। I guess I can totally agree here. Heads down. Last couple of questions भैया, अपन फिर एक पॉडकास्ट शायद एंड करना पड़े ड्यू टू एक्सेस टाइमिंग। लाइक फॉर अ सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, अगर वो चाहेगा कि भैया अब क्या करूँ, कि भाई मेरे को CP आई एम ऑन अ बिगनर लेवल, डेवलपमेंट भी बिगनर यानी बिगनर टू मीडियम लेवल का है, ठीक ठाक हो जाती है, तो अब इफ ही वांट्स टू डू अ ड्रीम कंपनी जॉब तो वो क्या करना चाहिए? बेसिक स्टेप्स। पहले तो या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी सेट कर लो। सेकंड थर्ड ईयर में हो तो ठीक है, सेकंड ईयर में तो टाइम है, लेकिन थर्ड ईयर में हो तो शायद थोड़ा कम टाइम है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा एम कर रहे हो तो। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट कर लो अपनी कि क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बोला मेंटर कर रहे हैं, जो आपको बता देंगे कि क्या चीज प्रोसेस फॉलो करनी है, तो प्रोसेस आपके पास रहेगी, रिसोर्सेज आपके पास रहेगी, लेकिन एक चीज है विल, एंड दैट मतलब विल टू अचीव, मुझे बिलीव जिसको बोलते हैं अपन, वो बिलीव है कि नहीं आपके अंदर, और आप कंसिस्टेंटली उसको कर रहे हो कि नहीं वर्क उस पे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सेट करो, कंसिस्टेंट रहो। सेटबैक्स आते रहेंगे, चीजें नहीं होंगी, बट उससे हार नहीं मानना है, उस रुकना नहीं है, करते रहना है। मेरे साथ हुआ था कि मैंने ड्रॉप किया था कुछ चीजों को, कुछ चीजें मतलब नहीं करी थी, उसके कारण जैसे कि मैंने बताया मेरे को प्रॉब्लम्स गई, लेकिन वो आपको नहीं होगी, आप शुरुआत में अच्छी कंपनी ले लोगे, मेरे जैसा आपको शायद स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, तो ये चीज है कि ये प्रोसेस जो है उसको फॉलो करो। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, प्रायोरिटी सेट करो, और प्रोसेस को फॉलो करो जो है। टाइम जो है आपके पास कभी कम नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास, दिन में 24 आवर्स है, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो टाइम कभी कम नहीं है।
बस वही है कि आप टाइम को यूटिलाइज सही से कर रहे हो कि नहीं। आप उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हो, मतलब आप दिन में 10 चीजें कर रहे हो, लेकिन वो 10 में से कितनी अच्छी कर रहे हो, उसका रेशो ज्यादा ज्यादा रखना है अपने। लाइक सही मैं बात है। 10 चीजें कर रहा हूँ, उसमें से मैं 9 चीजें खराब कर रहा हूँ और एक ही चीज अच्छी कर रहा हूँ, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें करनी है, तो उससे अपने को ग्रोथ मिलेगी, राइट। या फिर ऐसा है कि वो 9 चीजें खराब भी कर रहे हो, तो पर एक चीज ऐसी है जो बहुत अच्छी कर रहे हो। जैसे कि दिन भर वेस्ट किया, लेकिन दिन का 1 घंटा सीपी को दिया मैंने, और मैं रोज कॉन्टेस्ट देता था, तो मेरे सीपी के स्किल्स इंप्रूव हो गए। अब मैं कोडिंग राउंड कोई भी क्रैक कर सकता हूँ। तो वो भी एक चीज होती है लोगों के लिए, कि सारी चीजें अच्छी नहीं करी, पर वो एक चीज बहुत अच्छी करी जिसके कारण उनको बेनिफिट मिला। ये चीज ध्यान में रखो। या बाकी सब तो आपके पास है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस उसको यूज करना है और सही से अप्लाई करना है, यू विल गेट इट डेफिनेटली। As correctly said by Rajat भैया कि resources सब freely available है on over the internet. You just have to do some a little hard work कि जाओ चीजें grab करो and just start doing it and follow the process. That's very well said by Rajat भैया. And on this note, we want to thank Raman भैया कि रजत भैया कि वो आए, we spared us some time and अपने experience share किया. So thanks a lot भैया for coming, for mentoring so many viewers who are watching our podcast, and to obviously me because I was here listening to and it was जो भी हो place होने के बाद भी it is still goosebumps वाला story था that what did you do कि रुकना नहीं चाहिए. First of all, that was the most best learning that I had. कभी भी मत रुको because your success defines what you have done in the past. अब सक्सेस के बाद अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा. मेक सेंस. राइट, राइट, तो थैंक्स सुजल। थैंक्स. So guys, we end this podcast here. Thank you so much for everyone viewing. Again, if you want that तुमको बहुत सारे resources चाहिए, you want to things, you want to have different maybe you want to learn. So Open Coding Club is always there for you guys. As told in the video before, that we are coming with a great offer, great program of 1000x. Do visit our website for all the different programs and courses available on the net. So that's it. Thank you so much. Thank you very much, guys.